गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने 2 है जो पद्यांश पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। तो बच्चों आप भी ध्यान लगा के पढ़ो और इसको समझो। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास की। तो इसमें कविता इस पंक्तियों के माध्यम से हमको ये कहना चाहता है कि जब भी हम युद्ध के लिए आगे आए हैं तो दुश्मन है जो अचंभित हो गए हैं। तो दुश्मन ने दांतों तले उंगली दबाई है। दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डर जाना या घबरा जाना। तो जब भी हम युद्ध के लिए आगे आए हैं तब दुश्मन है जो हमारी ललकार को देखकर, हमारे तेज को देखकर दुश्मन है जो दांतों तले उंगली दबा देते हैं, यानी डर जाते हैं। और ये पूरा संसार है जो आश्चर्यचकित हो जाता है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, और युगों युगों से हम इतिहास के पन्ने बनते आए हैं। हमारा गौरव और हमारी वीरता है जो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और त्याग और बलिदान है जो हमारे 12 महीनों का व्रत है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो यहाँ इस देश में पैदा होने वाला हर एक नागरिक, हर एक भारतीय किसी हीरे से कम नहीं है। तो यहाँ किसी भी खान का मतलब है यहाँ किसी भी घर में, हमारे भारत देश में किसी भी घर से जो भी वीर पुत्र पैदा हुआ है वह किसी हीरे से कम नहीं है। तो जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो यहाँ पे हिंदुस्तान से बढ़कर, हमारे भारत देश से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। आगे की पंक्तियों में क्या है? चौथा नंबर, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इस कविता में, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहता है कि यह जो हमारी धरती माँ है, यह जो हमारी मातृभूमि है वह हमें अपने जान से प्यारी है और हम बालों की जिम्मेदारी है जो इसकी सावधानी के साथ इसकी रखवाली करना है, जो हम बालकों की क्या है जिम्मेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई। तो आओ और सब बोलो हम मेहनत खूब करेंगे क्योंकि अब कठिन परीक्षा आ गई है। हमारी परीक्षा की घड़ियां नज़दीक हैं। बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति, अभी भी हमारी कठिन परिस्थिति चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है। तो हम इसका मतलब हमें मेहनत खूब करनी है। और माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। माँ का दूध पीने का मतलब ये है कि हमने इस धरती माँ में जन्म लिया है। हमने इस धरती के अनाज, फल फूल जो भी हमने इस धरती से उपजी हुई जितने भी फसलें हैं हम सब ने उनका सेवन किया है। तो अब इस माँ धरती की हम कसम खाकर कहते हैं कि जब भी इस पर जब इसकी कठिन आएगी परीक्षा आएगी हम उसमें खूब मेहनत करेंगे और इसी उम्र में परिचय पाले। और यह हमारी छोटी सी उम्र है क्योंकि बालकों की उम्र बहुत छोटी होती है। तो इसी उम्र से हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे और इस बलिदान से इस धरती माँ का रक्षा करेंगे और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और इस भारत भूमि, इस भारत देश के अलावा कोई भी ऐसा देश दुनिया में नहीं है जो हम देश नहीं है जो भारत का मुकाबला कर सके, उसकी बराबरी कर सके। और यह देश है जो दुनिया में सबसे बढ़कर है। तो आज यह पाठ हो गया है पूरा और आज हम अभी इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हम 5वां करेंगे। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? इतिहास के पन्नों में लिखी हुई हमारे साहस और बलिदान की बातें हैं। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना ही बालकों की जिम्मेदारी है। अब भाषा की बातें बोलकर अंतर कराएं। अंतर कराना है तो इसको करना नहीं है कॉपी में, इसे सिर्फ यही अंतर करवाना है। चांद चंदा, अंश अंश, अंगना आंगन, रंग रंगा, पूंछ
पुच। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, इसके ऊपर अनुस्वार है, तो इसका उच्चारण आपको करना है। और इसमें अंतर यही है कि जिसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है वो चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, और जिसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है वो अनुस्वार है। तो चांद, चंदा, हंस, हंस, अंगना, आंगन, रंग, रंगा, पूंछ, पूछ। नीचे लिखे शब्दों के एक वचन में लिखो। अब ये बहुवचन है तो इसको एक वचन में बदलना है। बिवाइयाँ, बिवाई, सवारियाँ, सवारी, क्यारियाँ, क्यारी, फुलवारियाँ, फुलवारी, चिंगारियाँ, चिंगारी, चटाइयाँ, चटाई, तैयारियाँ, तैयारी, मिठाइयाँ, मिठाई, सलाइयाँ, सलाई, दवाइयाँ, दवाई। तो इसका बहुवचन से एक वचन बना लिया। बहुवचन में सबके पीछे या था, तो हमने एक वचन बनाने के लिए ई लगा दिया और वो चंद्र बिंदु भी हट गया, तो ये एक वचन बन गया। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग छांट करके लिखें। तो यहाँ पे दूध, उंगली, बालक, हीरा, परीक्षा, मिट्टी। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे उत्तर भी इसका लिखा हुआ है, तो आपको ये देख देख के सेम टू सेम करना है। इसका उत्तर यही है। पुल्लिंग, पुल्लिंग में यहाँ से कौन कौन से हैं, बालक, हीरा और दूध, ये तीनों क्या है, पुल्लिंग में हैं। और स्त्रीलिंग में यहाँ पे देखो, एक तो उंगली, एक परीक्षा और एक मिट्टी, तो ये स्त्रीलिंग है। तो इस क्वेश्चन में आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों छांटे हुए यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, और यह भी करें, यह नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, यह भी करें में क्या है, भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखो। तो वो आप भारतीय और अंग्रेजी महीनों के नाम लिख सकते हो। ये एक पहला क्वेश्चन सिर्फ करना है, बाकी वाले तो चर्चा करें चर्चा करें चर्चा करें यही है, तो इसको आपको नहीं करना है। सिर्फ आप पहला सवाल कर सकते हो, भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम। भारतीय महीने कौन कौन से थे पता ही है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। और अंग्रेजी महीने कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बस ये पहला क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, और बाकी वाला होमवर्क आपके हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, थैंक यू।